हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सूडो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर अभी हम लोग कनेक्शन करने वाले हैं गोडैडी और नेटलीफाई के बीच में। तो फ्रेंड, अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड देखा होगा तो उसके अंदर हम लोगों ने गोडैडी से लिया था डोमेन sudopower.in। तो अभी हम लोग हमारे कंप्यूटर से रिक्वेस्ट करेंगे sudopower.in। तो रिक्वेस्ट सबसे पहले कहाँ पे जाएगी, तो गोडैडी पे जाएगी। उसके बाद गोडैडी किसको रिक्वेस्ट करेगा, तो नेटलीफाई को रिक्वेस्ट करेगा जहाँ पे हम लोगों ने हमारी वेबसाइट होस्ट किया था। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से नेटलीफाई क्या करेगा, रिस्पॉन्स गोडैडी के पास भेजेगा और गोडैडी से जो रिस्पॉन्स है हमारे पास हमारे कंप्यूटर के अंदर आ जाएगा। तो फ्रेंड, इन शॉर्ट अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, तो नेटलीफाई के अंदर जो भी हम लोगों ने अभी हमारा कोड हम लोगों ने डिप्लॉय किया था, होस्ट किया था, उसको अभी हम लोग कंबाइन करने वाले हैं गोडैडी के साथ। तो इस एपिसोड के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि गोडैडी और नेटलीफाई इन दोनों को आप लोग कैसे कनेक्शन करोगे, कैसे इन दोनों के बीच में लिंक करोगे, जिसको हम लोग बोलते हैं सेटअप DNS, मतलब डोमेन नेम सर्वर फॉर नेटलीफाई के अंदर और गोडैडी के बीच में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको प्रॉपर पूरी वेबसाइट बनाना होगा तो उसके लिए आपको तीन चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास आपकी वेबसाइट होनी चाहिए जो हम लोगों ने पिछले एपिसोड के अंदर बनाया था। उसी के साथ आपके पास होना चाहिए सर्वर, जिसके अंदर हम लोगों ने नेटलीफाई के अंदर हम लोगों ने होस्ट किया हुआ है हमारी वेबसाइट। और आपके पास होना चाहिए डोमेन। तो sudopower.in करके जो डोमेन है वो हम लोगों ने गोडैडी से ऑलरेडी लेके रखा था। तो फ्रेंड, अगर आपको इस तरीके से वेबसाइट डिज़ाइन करना है तो आपको मेरे टेलवाइन सीरीज के जो पिछले एपिसोड है वो ज़रूर देखना है। उसी के साथ नेटलीफाई पे कैसे डिप्लॉय करते हैं, फिर गोडैडी से हम लोग डोमेन कैसे खरीदते हैं, ये सारे एपिसोड मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो वो सारे एपिसोड आपको ज़रूर देखना है। उसके बाद ही आपको ये वाला एपिसोड देखना है। तो फ्रेंड, आप जैसे ही मेरे चैनल के अंदर जाओगे और उसके अंदर प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे तो उसके अंदर आपको ये प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसके अंदर मैंने एकदम स्टार्टिंग बेसिक से कवर किया है। आप कोडिंग सीख सकते हो, वेबसाइट डेवलपमेंट सीख सकते हो, वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीख सकते हो। उसी के साथ मैंने कवर किया है वेबसाइट होस्टिंग और डिप्लॉयमेंट। उसी के साथ जो पिछले एपिसोड है उसके अंदर डोमेन कैसे खरीदते। तो फ्रेंड, मैंने आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने पूरी यहाँ पे फुल प्लेलिस्ट पूरा का पूरा मैंने टोटल बना के रखा है, जिसके अंदर इमेज एडिटिंग, फिर गिटहब, कोड मैनेजमेंट, बूटस्ट्रैप CSS, उसके साथ टेलवाइन CSS और फ्रेंड खास करके आपको 95 नंबर का जो एपिसोड है जिसके अंदर हम लोगों ने फ्रीली वेबसाइट होस्ट किया था नेटलीफाई पे, वो भी आपको ज़रूर देखना है। उसके बाद एपिसोड नंबर 96 इंटरनेट कैसे काम करता है वो भी आपको देखना है। तो आपको पूरा आइडिया आएगा कि डोमेन और सर्वर किस तरीके से काम करते हैं। उसके बाद 97 वाला जो एपिसोड है जिसके अंदर हम लोगों ने डोमेन खरीदा था गोडैडी से, तो वो वाला एपिसोड भी आपको ज़रूर देखना है। तो हम लोग अभी क्या करने वाले, तो नेटलीफाई और गोडैडी के बीच में हम लोग कनेक्शन करने वाले। तो फ्रेंड, उसी तरीके से मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना के रखा है। तो आपको जो भी सीखना होगा तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैंने सब कुछ कवर किया है। अगर आपको ये सारे टेक्नोलॉजी ऑलरेडी आते तो ये आपको आपके दूसरे फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना है। जिसको भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट हो उसके साथ आपको ये सारे ट्यूटोरियल ज़रूर शेयर करना है। तो फ्रेंड, अभी हम लोग फिर से आ जाते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर। तो पिछले एपिसोड्स के अंदर हम लोगों ने वेबसाइट होस्ट किया था नेटलीफाई पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे sudopower.netlify.app, लेकिन अभी मैं जैसे लिखता हूँ sudopower.in तो यहाँ पे मुझे कुछ इस तरीके से रिस्पॉन्स देगा गोडैडी, क्योंकि अभी हम लोगों ने इसके अंदर sudopower.in के अंदर कोई भी हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन अभी नहीं किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए गोडैडी जो उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट पेज है वो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। तो फ्रेंड, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं DNS कॉन्फ़िगर करना। तो सबसे पहले आपको netlify.com के अंदर आपको लॉगिन कर लेना है, जिसके अंदर हम लोगों ने वेबसाइट होस्ट किया था। तो फ्रेंड, अगर आपको सीखना है नेटलीफाई के अंदर कैसे हम लोग वेबसाइट डिप्लॉय करते हैं तो उसके लिए आपको मेरा जो नेटलीफाई वाला एपिसोड है वो आपको ज़रूर देखना है। उसके बाद आपको जाना है किसके अंदर, तो साइट्स के अंदर, जिसके अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी हमारी वेबसाइट हम लोगों ने डिप्लॉय करके रखी है। उस पर आप सिंपल क्लिक करो। उसके बाद आपको जाना है डोमेन सेटिंग के अंदर।
तो फ्रेंड अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, तो आपको वीडियो धीमे धीमे देखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप कहीं पे अटक जाते हो तो सिंपल वीडियो को पॉज करो और वो सेटिंग आप नोट डाउन कर सकते हो। तो डोमेन सेटिंग के अंदर गए तो फ्रेंड उसके अंदर आपको यहाँ पे एक बटन मिलेगा ऐड कस्टम डोमेन, तो इसके ऊपर आपको सिंपल क्लिक करना है। उसके बाद आपने जो डोमेन लिया होगा, तो मैंने डोमेन लिया है sudo power.in, तो वो मैं डोमेन यहाँ पे डाल रहा हूँ। अगर आपने जो भी डोमेन लिया होगा वो डोमेन का नाम यहाँ पे आपको पूरा का पूरा डालना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो www डॉट होता है वो पार्ट आप स्किप कर सकते हो, डायरेक्टली जो डोमेन लिया होगा डोमेन का नाम और उसके बाद डॉट करके उसका एक्सटेंशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे ही डोमेन ये लिखने के बाद आपको सिंपल क्लिक कर देना है वेरीफाई बटन पे क्लिक। तो उसके बाद हमको नेटलीफाई पूछेगा कि ये जो डोमेन है उसका ऑनर कौन है, मतलब ये डोमेन का मालिक कौन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये डोमेन तो मैंने लिया है, तो ऑनर में खुद हूँ, तो सिंपल अभी मैं क्लिक कर देता हूँ यस ऐड डोमेन। तो फ्रेंड उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो sudo power.in और www.sudopower.in ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। उसके बाद आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेगा कि sudo power.in doesn't appear to be served by Netlify, ठीक है फ्रेंड्स। तो मतलब इन शॉर्ट ये जो डोमेन है ये अभी हम लोगों ने फुल्ली नेटलीफाई के साथ कॉन्फ़िगर नहीं किया है। तो फिर से आपको ऊपर आ जाना है और ये जो सेक्शन है जहाँ पे sudo power.in है उसके अंदर एक बटन है ऑप्शन वाला, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्लिक करना है सेटअप नेटलीफाई DNS पे, तो उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद और एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा। इसके अंदर आपको सिंपल फिर से वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे दूसरे स्टेप के अंदर चले जाएंगे। उससे पहले वो फिर से आपको पूछेगा कि ये जो डोमेन है उसका ऑनर कौन है, तो मैं ऑलरेडी हूँ, तो फिर से आपको बटन पे क्लिक कर देना है यस ऐड डोमेन। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे दूसरे स्टेप के अंदर। फ्रेंड इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि अभी हम लोग फिलहाल जो नेटलीफाई का जो डोमेन सिस्टम है वो अभी हम लोग यूज़ नहीं करने वाले। अभी हम लोग जो गोडैडी के अंदर जो हमने डोमेन लिया है उसको हम लोग कंबाइन करने वाले। तो इसके अंदर आपको फिलहाल कुछ नहीं करना है, सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। उसके बाद नेटलीफाई आपको कुछ इस तरीके से नेम सर्वर आपको दिखाएगा। अभी फिलहाल आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सिंपल आपको क्लिक कर देना है डन, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप जैसे ही डन पे क्लिक करोगे आपका जो डोमेन है फिलहाल नेटलीफाई के अंदर हम लोगों ने फिलहाल कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर दिया है। तो आपको फिर से अभी जाना है बैक, तो मतलब आपको क्लिक करना है आपकी जो भी टीम आपने बनाई होगी उसके ऊपर आप क्लिक करो। उसके बाद आपको जाना है डोमेन्स के अंदर। उसके बाद फ्रेंड जो अभी हम लोगों ने पिछली प्रोसेस की वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक एंट्री ऐड कर देता है sudo power.in, और इसके अंदर आप फिर से देख सकते हो sudo power.in www.sudopower.in ऑलरेडी DNS रिकॉर्ड ऐड हो गया है। उसके बाद ये जो नेम सर्वर है यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो नेटलीफाई है फिलहाल मुझे यहाँ पे 4 नेम सर्वर प्रोवाइड कर रहा है। तो यही नेम सर्वर अभी मैं कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ गोडैडी के साथ। तो फ्रेंड आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, आपके नेटलीफाई के एडमिन पैनल के अंदर डोमेन के अंदर नेम सर्वर के अंदर जो भी यहाँ पे एंट्री दिखा रहा होगा तो ये एंट्री आपको वहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी मैं फिलहाल ये जो दिखा रहा हूँ ये मेरे केस के अंदर है, आपके केस के अंदर कुछ अलग नेटलीफाई आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ फिर से, ये जो नेम सर्वर है ये मुझे प्रोवाइड किया किसने, नेटलीफाई ने, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपका जो नेटलीफाई का अकाउंट होगा आपके केस में ये जो नेम सर्वर है ये कुछ डिफरेंट हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको आपके नेटलीफाई के अकाउंट के अंदर नेम सर्वर के अंदर जो भी नेम सर्वर होगा वो आपको यूज़ करना है गोडैडी को कॉन्फ़िगर करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी फ़िलहाल ये जो एक एंट्री है ये मैं कर लेता हूँ कॉपी और मैं अभी जाता हूँ गोडैडी के अंदर। इसके अंदर सिंपल आपको लॉगिन कर लेना है। तो आप जैसे ही लॉगिन कर लोगे और अगर आपने डोमेन लिया होगा तो आपको कुछ इस तरीके से डोमेन के अंदर आपका डोमेन दिखाएगा। तो फ्रेंड पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने sudo power.in करके डोमेन खरीदा था। तो अगर आपको डोमेन खरीदना है गोडैडी से या फिर बिग रॉक से तो आप मेरा जो पिछला एपिसोड है वो आप जरूर देख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके अंदर ये जो डॉट आइकॉन है उस पर आपको सिंपल क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्लिक कर लेना है मैनेज DNS पे। तो उसके बाद गोडैडी आपको और एक सेटिंग पेज ओपन करके देगा। तो फ्रेंड ये जो पेज है ये जब फर्स्ट टाइम लोड होता है तो थोड़ा टाइम लेता है,
तो थोड़ा आपको रुक जाना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से सेटिंग देखने मिलेगी। तो अभी हम लोग कॉन्फ़िगर करने वाले हैं नेम सर्वर, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पे नेम सर्वर है। तो ये नेम सर्वर किसके है, तो गोडैडी के, जो अभी हम लोग को यूज़ नहीं करना है। तो नेम सर्वर अभी हम लोग कौन से यूज़ करेंगे, जो नेटलीफाई हम लोग को प्रोवाइड कर रहा है वो, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने ऑलरेडी फर्स्ट एंट्री कॉपी कर लिया है। उसके बाद नेम सर्वर के अंदर जाओ, गोडैडी के अंदर, नेम सर्वर के अंदर सिंपल अभी आपको क्लिक कर लेना है चेंज पे। उसके बाद गोडैडी आपको कुछ इस तरीके से DNS मैनेजमेंट का पेज ओपन करके देगा। आप यहाँ पे फिर से देख सकते हो आपका डोमेन। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन है, कनेक्ट माय डोमेन टू वेबसाइट आई हैव बिल्ट। तो फ्रेंड ये जो सेटिंग है ये गोडैडी के लिए है। अगर आपने गोडैडी के अंदर वेबसाइट बनाए तो उस केस में आप ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। लेकिन हमारे जो नेम सर्वर है वो है नेटलीफाई के, मतलब दूसरा सर्वर है इन शॉर्ट। तो आपको क्लिक कर लेना है इंटर माय ऑन नेम सर्वर पे। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से फॉर्म दिखेगा जिसके अंदर इंटर माय ऑन नेम सर्वर। तो इसके अंदर यहाँ पे मैं 1 by 1 पेस्ट कर देता हूँ। फिर से ये जो दूसरी एंट्री है वो मैं कॉपी करता हूँ, गोडैडी के अंदर यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर देता हूँ। तो वहाँ पे है 4 एंट्री। तो मैं यहाँ पे ऐड नेम सर्वर बटन का यूज़ करके यहाँ पे मैं मल्टीपल ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद मैं फिर से यहाँ से उसको कर लेता हूँ कॉपी। उसके बाद ये जो नेम सर्वर 3 है वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद ये जो 4th वाला है उसको भी मैं कर लेता हूँ कॉपी, फिर से कर देता हूँ पेस्ट। उसके बाद सिंपल आपको क्लिक कर देना है सेव पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम लोगों ने गोडैडी और नेटलीफाई के बीच में जितनी भी सेटिंग थी वो हम लोगों ने पूरी कॉन्फ़िगर कर दिया। उसके बाद गोडैडी आपको पूछेगा कि अगर आप नेम सर्वर चेंज करोगे तो वो थोड़ा रिस्की वगैरह वगैरह, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको आपको ध्यान में देना है क्योंकि अभी नेम सर्वर तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं नेटलीफाई के, जो ऑलरेडी हमारे सर्वर है, मतलब वेरीफाइड सर्वर है जो हम लोगों ने नेटलीफाई से उठाया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सिंपल आपको यस पे क्लिक कर देना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम लोगों ने गोडैडी और नेटलीफाई के बीच में जितनी भी डोमेन रिलेटेड सेटिंग होता है वो अभी हम लोगों ने पूरी यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। तो सेटिंग सेव करने के बाद फिर से गोडैडी थोड़ा यहाँ पे लोड लेगा और वो सेटिंग सेव करने के लिए टाइम लेगा। तो फ्रेंड जैसे ही सेव हो जाएगा और पेज लोड हो जाएगा उसके बाद गोडैडी आपको एक मैसेज देगा कि फीचर्स में बी अनअवेलेबल फॉर सम टाइम, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो मैसेज फिलहाल चला गया है। तो इन शॉर्ट गोडैडी वाला बता रहा था कि जो अभी आपने चेंजेस किया तो उस चेंजेस को रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लोग फिलहाल जो sudo power.in है उसको हम लोग कर लेते हैं रिफ्रेश। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो फिर से गोडैडी का ही पेज ओपन हो रहा है क्योंकि गोडैडी पे अब भी जस्ट हम लोगों ने कॉन्फ़िगर किया है तो उसको रिफ्लेक्ट होने में टाइम लगता है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे हाउ मच टाइम गोडैडी टेक्स टू अपडेट DNS, तो फ्रेंड इसके अंदर आप देख सकते हो 48 आवर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 दिन लेता है। तो मैंने पिछली टाइम जब कॉन्फ़िगर किया था तो वो 4 से 5 घंटे के अंदर रिफ्लेक्ट हो गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे ही गोडैडी अपडेट कर देगा डोमेन नेम सेटिंग, आपको आपके ईमेल के अंदर भी एक नोटिफिकेशन आएगा, मतलब एक ईमेल आएगा जिसके अंदर गोडैडी आपको बताएगा कि आपने जो भी डोमेन रिलेटेड सेटिंग किया था वो अपडेट हो गया। उसके बाद आपकी वेबसाइट चालू हो जाएगी। तो फ्रेंड अभी के लिए फ़िलहाल मैं वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ। तो फ्रेंड अभी ऑलमोस्ट 7 आवर के बाद, मतलब 7 घंटे बाद मुझे ऑलरेडी गोडैडी का ईमेल आ चुका है और ईमेल के अंदर उन्होंने लिखा है कि आपके जो नेम सर्वर है वो नेम सर्वर अपडेट हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो गोडैडी के अंदर हम लोगों ने जो नेटलीफाई के नेम सर्वर हम लोगों ने कॉन्फ़िगर किया था कुछ घंटे पहले वो अभी अपडेट हो चुका है। तो गोडैडी का जो ईमेल है वो ईमेल आने के बाद आप सिंपली चेक कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी ब्राउज़र के अंदर मैं लिखता हूँ sudo power.in। तो मैं जैसे ही sudo power.in लिखूँगा तो मेरी जो नेटलीफाई वाली वेबसाइट है वो अभी रन हो जाएगी। तो फ्रेंड थोड़ा फर्स्ट टाइम लोड होने में टाइम लेता है, उसके बाद आप जैसे ही रिफ्रेश करोगे तो आपका पेज फटाक से लोड हो जाएगा। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से अभी हम लोगों ने पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है, लेकिन अभी भी पूरा कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुआ है। तो फ्रेंड अगर आप URL में देख सकते हो यहाँ पे,
तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे HTTPS आ रहा है। लेकिन अभी हम लोग जाते हैं नेटलीफाई के अंदर और इसके अंदर आपको फिर से जाना है आपके साइट्स के अंदर। उसके बाद आपने जो भी साइट यहाँ पे डिप्लॉय किया था उसके अंदर डोमेन सेटिंग के अंदर हम लोग फिर से जाते हैं और इसके अंदर हमारा जो अभी वेबसाइट है वो ये जो डोमेन है इसके अंदर भी रन हो रहा है, इसके अंदर भी रन हो रहा है और इसके अंदर भी वो रन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो इन शॉर्ट ये जो www वाला है ये रिडायरेक्ट कर देगा किस पे, sudo power.in पे, और जो sudo power netlify.app है वहाँ पे तो आपका एप्लीकेशन रन होता ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर मैं आपको और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं एक्स्ट्रा टैब फिलहाल क्लोज कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो sudo power.in HTTPS पे रन हो रहा है, लेकिन बाकी केस के अंदर जैसे मैंने बहुत दिनों पहले भी नेटलीफाई के अंदर मैंने वेबसाइट होस्ट किया था तो मेरा यहाँ पे HTTPS नहीं आ रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी यहाँ पे फिलहाल मेरे केस में अभी ऑटोमेटिक आ गया है, क्योंकि अभी मैं ऑलमोस्ट 7 घंटे बाद में उसको ट्राई कर रहा हूँ, इसलिए उन लोगों ने ऑटोमेटिक सेटिंग कर दिया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही सेक्शन के अंदर कस्टम डोमेन के अंदर जैसे ही आप थोड़ा नीचे जाओगे HTTPS सेक्शन के अंदर, उसके अंदर आपको फिलहाल तो ये मैसेज दिखाएगा और ये जो सर्टिफिकेट है ये आपको यहाँ से सिंपली रिन्यू कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कब करना है आपको, जब आपकी जो वेबसाइट है यहाँ पे HTTPS नहीं दिखाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाकी केस में आपको दिखाएगा लेकिन वो रेड दिखाएगा, मतलब वो वैलिड नहीं है। तो उस केस के अंदर आपको ये जो सेटिंग है वो यूज़ करना है। उसके अंदर यहाँ पे नीचे आपको रिन्यू सर्टिफिकेट का बटन दिखेगा, उस पर आपको सिंपल क्लिक कर देना है और फिर से आपको कंफर्मेशन के लिए पूछेगा, फिर से आपको रिन्यू सर्टिफिकेट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़े समय बाद या फिर तुरंत आप चेक कर सकते हो आपकी वेबसाइट प्रॉपरली HTTPS पे रन हो रही है कि नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से आप पूरी की पूरी वेबसाइट डेवलप कर सकते हो, उसको नेटलीफाई के अंदर डिप्लॉय कर सकते हो, गोडैडी से डोमेन ले सकते हो और गोडैडी और नेटलीफाई को कंबाइन करके आप पूरी की पूरी प्रॉपर वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड अभी के लिए इस एपिसोड में इतना ही। अगर मेरे ट्यूटोरियल आपको सीखने के लिए कुछ हेल्प कर रहा होगा तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा, इसीलिए आपको आपके दूसरे फ्रेंड और फैमिली और जिसको भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है उसके साथ आपको ये सारे ट्यूटोरियल जरूर शेयर करना है। तो फ्रेंड फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।